राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास मैं आद्या गोस्वामी और मैं निखिल गोस्वामी आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री बांके बिहारी जी एवं Facebook पेज बांके बिहारी टेम्पल में हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अक्षय तृतीया यानी अक्षय तीज महोत्सव जल्दी ही आने वाला है। तो आज की वीडियो में हम दोनों आप सभी को अक्षय तृतीया महोत्सव के विषय में संपूर्ण जानकारी देंगे। आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य भक्त भी आपकी तरह घर पर भी और वृंदावन आकर भी अक्षय तृतीया महोत्सव आनंद पूर्वक मना सकें। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि अक्षय तीज कब आएगी। अक्षय तृतीया महोत्सव वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को होता है, जो कि इस वर्ष 10 मई 2024 शुक्रवार के दिन है। आप सब 10 मई को अक्षय तृतीया महोत्सव अवश्य मनाएं। अक्षय तीज का क्या अर्थ है। अक्षय तीज का क्या अर्थ है? अक्षय का अर्थ होता है जो कभी भी क्षय नहीं होता हो। अक्षय तृतीया के दिन किए हुए सत्कर्म, दान कर्म, पुण्य कर्म, शुभ कर्म आदि इस लोक में भी और परलोक में भी सदैव फल प्रदान करते हैं। इस दिन किया हुआ कर्म कभी भी नष्ट नहीं होता, कभी भी क्षय नहीं होता है, कभी भी नहीं मिटता है। यह सदैव आपके साथ रहता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा शुभ कर्म करें, सत्कर्म करें, दान कर्म करें, पुण्य कर्म करें ताकि उनका फल आपको सदैव मिलता रहे। अक्षय तीज को क्या विशेष होता है। अक्षय तीज को क्या विशेष होता है? सभी भक्त अपने लाडले, अपने प्यारे ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों के दर्शन करना चाहते हैं। उनकी लालसा रहती है कि हम जब भी आते हैं हमें ठाकुर जी के चरण तो दिखते ही नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके मुखार बिंद के दर्शन होते हैं। कभी हम उनके चरणों में भी दर्शन करें तो केवल और केवल अक्षय तीज को दिन में तो चरण दर्शन होते हैं और शाम को सर्वांग दर्शन होते हैं। बांके बिहारी जी महाराज के भक्त अपने लाडले ठाकुर के चरणों का दीदार करते हैं, उनका वंदन करते हैं। ठाकुर जी के श्री अंगों में केसर, गुलाब जल युक्त कपूर से मिला हुआ चंदन का लेपन किया जाता है। चंदन के लड्डू बनाकर ठाकुर जी के श्री चरणों में रखे जाते हैं ताकि हमारे जो प्यारे ठाकुर हैं उनको इस आने वाली गर्मी में शीतलता हम प्रदान कर सकें और उन्हें गर्मी ना लगे। ठाकुर जी हम पर अपनी शीतल कृपा बरसाते रहें। अक्षय तीज को क्या विशेष भोग लगता है। अक्षय तृतीया के दिन सत्तू के लड्डू का भोग, ठंडाई का भोग, जो भी फल, जो भी मिठाई, जो भी वस्तु, जो भी पदार्थ ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करें, उन चीज़ों का भोग आप अपने लाडले ठाकुर जी को अवश्य लगाएं। चरण दर्शन का क्या महत्व होता है। चरण दर्शन का महत्व कहते हैं कि जो बांके बिहारी जी महाराज के चरणों के दर्शन कर लेता है उसको बद्रीनाथ यात्रा का भी फल प्राप्त हो जाता है और जितने भी धाम हैं, जितने भी सुख हैं, जितने भी ऐश्वर्य हैं, वो सभी हमारे प्यारे ठाकुर जी के श्री चरणों में विद्यमान रहते हैं। चक्षु सूर्य प्रकाश है तम नासक मुस्कान। ठाकुर जी के तो मुस्कान समस्त अंधकारों को दूर कर देती है और उनके चरण सारी कठिनाइयों को पार लगवा देते हैं। ऐसे ठाकुर जी के श्री चरणों के दर्शन करके भक्त आनंद विभोर हो जाते हैं और मानो उन्हें संसार के समस्त सुख प्राप्त हो जाते हैं। अगर अक्षय तीज में वृंदावन नहीं आ पाए तो घर में कैसे बनाएंगे। यदि आप वृंदावन ना आ सको तो अपने घर में भी, आपके घर में लड्डू गोपाल जी अवश्य होंगे, राधा कृष्ण होंगे। आप उनकी सेवा करें, उनको अपने हाथों से घिसकर चंदन का लेपन करें। जब आप उनके लिए अपने हाथों से लकड़ी से
चंदन की लकड़ी से चंदन घिसेंगे तो कितना मधुर भाव आपके हृदय में उत्पन्न होगा, प्रकट होगा कि हम तीनों लोगों के जो नाथ हैं, तीनों लोगों के जो स्वामी हैं, उनके लिए हम चंदन घिस रहे हैं। उस चंदन में गुलाब जल मिलाएं, कपूर मिलाएं, केसर मिलाएं और फिर उसको ठाकुर जी के श्री चरणों में लेपन करें। आपको बड़ा ही आनंद आएगा। ठाकुर जी के लिए सत्तू का लड्डू बनाएं, ठंडाई बनाएं, उनका भोग लगाएं और ठाकुर जी का सुंदर से सुंदर श्रृंगार करें। और कुछ? श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा हो तो कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछें। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय। कुंज बिहारी श्री श्री हरिदास। हरिदास।